प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम के साथ। ये वार्षिक राशिफल है। मुझे तो लगा था कि आप लोग देखेंगे ही नहीं, पर आप लोग तो सच में देख रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि पंडित जी सिंह राशि का राशिफल कब आएगा और बाकी के आगे के राशिफल कब आएंगे। बहुत अच्छी बात है, इससे आत्मबल बढ़ता है और कम से कम आप लोगों के लिए काम करने में मन लगता है ना। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सिंह राशि से पूर्व अगर आप सिंह राशि के नहीं हैं, मेष राशि के हैं, मेष लग्न के हैं, वृष राशि वृष लग्न के हैं, मिथुन राशि मिथुन लग्न के हैं, कर्क राशि कर्क लग्न के हैं, तो मेरे जो दो बाकी अन्य चैनल हैं, एक राशिफल विथ रकुल पाराशर का, आप वहाँ से भी अपनी राशि और लग्न के आधार पे वार्षिक राशिफल देख सकते हैं और इस चैनल पे तो आपको मिल ही रहा है। मैंने इससे पहले आप लोगों को मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि के बारे में पूरे विस्तार से 16-17 मिनट का कार्यक्रम बना करके सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी दे रखी है। 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक ये पूरा वर्ष अंग्रेजी महीने से कैसा रहेगा सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए, इस पे मेहनत करके लेके आया हूँ और मैंने एक एक चीज़ लिखा हुआ है। अगर हो सकेगा तो आप लोग भी लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। शुरू करते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से तिथि को जो आरंभ माना गया है उसको प्रतिपदा से माना गया है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तिथि का आरंभ माना गया है। वैसे ही संवत्सर का जो आरंभ होता है वो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से होता है। ये पूरा संवत्सर कालयुक्त संवत्सर के नाम से जाना जाएगा। ये सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा ये तो जानेंगे, पर साथ ही साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि ये विभिन्न ग्रह जो हमसे आसमान में एक दूरी पे बैठे हैं, कभी वो कम हो रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, कभी दूर जा रहे हैं, तो वो हमें कैसे प्रभावित कर रहे हैं। वार्षिक राशिफल में संपूर्णतया सभी क्षेत्रों को शामिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैंने जो बातें लिखी हैं वो आपको लिखवा दूँ या बात समझ लेना होगा। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को यह राशिफल देखना है और इसमें 29 मार्च 2025 को शनिदेव राशि बदलेंगे, अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि यानी कि गुरु की गौण राशि में उनका प्रवेश हो जाएगा। मीन राशि में शनिदेव नीचाभिलाषी होते हैं। इसका अर्थ होगा कि ग्रह जब नीचाभिलाषी होता है तो वो परिणाम में कमजोरी देता है और ग्रह जब उच्चाभिलाषी होता है तो उच्च के सदृश परिणाम में लाभ देने वाला होता है। इसका अर्थ होगा कि शनिदेव सम संख्या की राशि में, देवगुरु बृहस्पति की गौण राशि में और यहाँ नीचाभिलाषी होने के कारण ग्रह जो शनि हैं वो कुंभ राशि का फल ज़्यादा करेंगे और मकर राशि का फल कम करेंगे। इसके पीछे के सिद्धांत मैंने बहुत सारे कार्यक्रम में बता रखे हैं कि ग्रह जब सम संख्या की राशि में गोचर करता है तो अपने मूल त्रिकोण राशि का फल ज़्यादा करता है और अगर वो विषम संख्या की राशि में घूमता है तो अपनी गौण राशि का फल ज़्यादा करता है। तो शनि यहाँ 12 नंबर की राशि में बैठे हैं, इस वजह से ये सम संख्या की राशि है तो शनिदेव कुंभ राशि का फल ज़्यादा करेंगे। वक्री वाली बात यहाँ पे नहीं मैं बता रहा कि ग्रह जब 2 भावों का स्वामी है, 2 राशियों का स्वामी है, तो वो कहाँ का फल ज़्यादा करेगा। तो गोचर में भी ग्रह जब शनि मीन राशि में बैठेंगे तो अपने मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि का फल ज़्यादा करेंगे। ये तो एक ज्योतिष का सिद्धांत है जो आप लोगों को मैंने बता दिया, जिसका फलाफल गोचर फल में भी देखने को बड़ा व्यापक तरीके से मिलता है। मैं बात कर रहा था 29 मार्च 2025 को शनिदेव का गोचर होगा मीन राशि में। वहीं देवगुरु बृहस्पति 14 मई को बदलेंगे वृष राशि से मिथुन राशि की तरफ। अब शुरू करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा पूरा काल। व्यापार में ध्यान देना होगा सिंह राशि के जातकों को। जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने व्यापार में आप लोगों को पूरी मेहनत करनी चाहिए। मैंने बाकायदा लिख के रखा हुआ है इस पे। उसके बाद धन, नौकरी, पिता का स्वास्थ्य, पिता के साथ संबंध और आपका व्यय, ये परेशान होंगे मई, जून और जुलाई में। इसका अर्थ होगा कि ये जो 2025 पूरा वर्ष रहेगा
इसमें जनवरी, फरवरी और मार्च में सिंह राशि के जातकों को व्यापार में कंसंट्रेशन करना है, जबकि मई, जून और जुलाई महीने में अपने पैतृक संपत्ति, अपनी नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, या पिता का स्वास्थ्य हो जाए, या पिता की संपत्ति, या पिता के साथ व्यवहार और आपका इनकम के साथ व्यय, इनको ठीक रखना होगा। कौन कौन से महीने में? मई, जून और जुलाई, ये 3 महीने। और व्यापार में लाभ ध्यान देना है जनवरी, फरवरी और मार्च। आगे बढ़ के बात करते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये जो 4 महीने रहेंगे, ये नौकरी में ट्रांसफर के लिए अच्छे रहेंगे। विवाह, संतान, यात्रा, निवेश करने के लिए या व्यापार में लाभ के लिए। कौन कौन से महीने मैंने बात किए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। इसमें आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, नौकरी बदल सकते हैं, विवाह के लिए संबंधों की शुरुआत कर सकते हैं, प्रेम में उतरना चढ़ना आदि होता है। यात्रा में लाभ होगा, कहीं नौकरी के लिए यात्रा करनी हो, अपने जन्म स्थान से दूर जा कर के कोई काम शुरू करना हो, इस महीने में किया जा सकता है। निवेश के लिए मौका अच्छा रहेगा, व्यापार में लाभ होगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए जिनको विवाह करना होगा, क्या वो अगस्त तक का इंतज़ार करेंगे? ऐसा नहीं है। मतलब उसके पहले, अगर हम अगस्त के पहले विवाह, नौकरी, ट्रांसफ़र और निवेश आदि व्यापार में लाभ के लिए अगर हम चिंतित हो रहे हैं, तो मैंने पूर्व में ही कहा है कि वहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना होगा। मतलब हम वहाँ पे जब कभी भी कोई निवेश करना हो, कोई डॉक्यूमेंट साइन करनी हो, विवाह के लिए रिश्ते आ रहे हों और यात्रा करनी हो, तो हमें वहाँ पे थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक 12 माह एक राशि के लिए एक जैसे नहीं होते। यहाँ मैं एक ही तरीके से हाँ अच्छा रहेगा ऐसा नहीं कर सकता। एक महीना जो है उसमें सूर्य की भी गति है, उसमें बुध की भी गति है, उसमें सूर्य भी घूम रहे हैं, मंगल भी घूम रहे हैं, गुरु भी घूम रहे हैं। तो महीने महीने के हिसाब से ये पूरा राशिफल तैयार होता है। इस हिसाब से ही मैंने जो आप लोगों को राशिफल पूर्व में भी बताया है, उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में क्या करना है, मार्च अप्रैल के बाद मई, जून में, ये सब माह के हिसाब से बता रखे हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे आप लोगों का ध्यान यहाँ ले जाना चाहता हूँ कि कौन से महीने में हमारा मेहनत हमें रंग दिखाएगा, किस माह में हमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी है, रिसर्च करना है, पेपर वर्क करना है, रणनीति पे काम करना है, और बाकी और भी चीज़ें हैं। अगस्त महीने में जो लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, उनको नौकरी में सफलता मिल सकती है। सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना नौकरी देने वाला, नौकरी प्रदायक, लाभ प्राप्त करने वाला, लाभ देने वाला, संचित धन को और भी ज़्यादा वृद्धि में ले जाने वाला, अच्छे लोगों से मैत्री कराने वाला, विवाह, दाम्पत्य, संतान, पुत्र सुख आदि में श्रेष्ठ सफलता के योग प्राप्त करने वाला, ये अक्टूबर का महीना होगा। नवंबर महीने में प्रेम संबंध, दाम्पत्य, संतान, पेट और माता पिता का प्रेम और आपके समाज में प्रतिष्ठा, इन सभी चीज़ों पे हमें सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पे हमें इन सभी क्षेत्रों पे थोड़ा ध्यान लगाना होगा। वहाँ पे संतान की तबीयत खराब होती है तो वहाँ तुरंत डॉक्टर को ले जाना होगा, जबकि अगर मई महीने में तबीयत खराब होती है तो हमें उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। जबकि अक्टूबर महीने में मैंने बात कही, अगर संतान को लेकर के दिसंबर महीने में अगर मैंने बात की, संतान को कोई कष्ट होता है तो उसके लिए हमें तुरंत ही एक्टिव होना होगा। वहीं अगस्त के महीने में अगर आप नौकरी को लेकर के बिल्कुल केयरफुल नहीं है तो आपको नौकरी का ये 1 महीना, ये टोटल आपके लिए बड़ा अच्छा बेहतर साबित हो सकता है। मतलब हमें इस पूरे क्रीम टाइम को बेवजह नष्ट नहीं करना है। वहीं मैंने बात कही कि दिसंबर में संतान को लेकर के हमें सीरियस रहना है। वहीं नवंबर में मैंने बात की कि अगर प्रेम संबंध है, कोई प्रेम में हैं आप, तो नवंबर महीने में प्रेम को लेकर के कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना हो तो सामने वाले की इच्छाओं को जांचना होगा, उसकी बातों को सुनना होगा, उसको भी समझना होगा। नहीं तो कहीं ऐसा नहीं है कि आप एक तरफा निर्णय लेकर के नवंबर महीने में आप प्रेम से संबंधित अपना नुकसान उठा सकते हैं या उठा लेंगे। तो ये पूरा मैंने माह के हिसाब से बताया। अब बात करते हैं कि पूर्णतया सिंह राशि के जातकों के लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों के लिए रिसर्च बढ़ेगा। मतलब अगर आप प्रयोगशाला में काम करते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं, रिसर्च है, मेडिकल क्षेत्र में हैं, वैज्ञानिक हैं या प्रोफेसर आदि हैं, थीसिस पेपर लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। मतलब नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए ये वर्ष लगभग अच्छा रहने वाला है। इतना ही नहीं, सिंह राशि के जातकों को आरंभ में मई और जून में बाहरी कंपनी
और बाहरी यात्रा, विदेश यात्रा से अगर हो सके तो उसको टाल सकते हैं या उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं, या निवेश करने जा रहे हैं तो थोड़ा शांत और सावधानी से निर्णय लेना होगा। वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए बड़े छोटे भाई बहन, संतान, कम्युनिकेशन, भाग्य का सुख और लाभ के कई योग, जहां सिंह राशि के जातकों को व्यापार में भी लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं पूरे वर्ष। और भी बात करते हैं तो सिंह राशि के जातकों को बड़े छोटे भाई बहन, महत्वाकांक्षा की पूर्ति, और 2024 में जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ, तो ये 2025 आपके सोचे हुए काम पे सफलता देने वाला होगा। जहां नौकरी हो सके, विवाह हो सके, दाम्पत्य की शुरुआत, प्रेम संबंध, उसके बाद संतान की प्राप्ति, अच्छे जगह पे ट्रांसफर आदि का बदलाव, स्वास्थ्य से संबंधित सकारात्मक लाभ, माता पिता से सुख, और आपका कोई भी काम जो पैसे के लिए 2024 में अटका था अब वो बन जाएगा। अब उसके श्रेष्ठ योग बन रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ के और भी बात करूंगा। सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों के लिए हमें इतनी बात याद रखनी है कि मई महीना, जून महीना, ये 2 महीने हमारे व्यय, मतलब जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें परेशान करेंगे। लेकिन इन 2 महीने में अगर हम बहुत ज़्यादा गैजेट पे, महंगी चीज़ों पे, आभूषण पे, कपड़ों पे अगर व्यय करेंगे तो हो सकता है कि वो हमारा नुकसान करा दें। इस वजह से 2025 के मई और जून महीने में सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों को बहुत महंगे शौक पे व्यय करना भारी पड़ सकता है, या ये कह सकते हैं कि वहाँ पे आपको नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। तो ये फ़ायदा कैसे करेगा? तो मई और जून के बाद अगर आप उसी वस्तु को खरीदेंगे तो हो सकता है कि उसके दाम मूल्य में गिरावट आ जाए, उसके दाम में कमज़ोरी आ जाए, तब आपके लिए पैसे की बचत हो जाएगी। क्लियर है? सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों को पूरा दिन, पूरा वार्षिक राशि फल बताऊं, इसमें मन शांत रहेगा, काम करने में मन लगेगा, ड्रास्टिक कोई बहुत बड़ा ऐसा परेशान होने वाला काल नहीं चल रहा है, ऐसा बहुत ज़्यादा आपको आर्थिक नुकसान नहीं रहेगा। ये बात तो इतना सुनिश्चित किया जा सकता है। इसमें हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारे बॉस के साथ हमारे संपर्क अच्छे हों, हमारी सामाजिकता गड़बड़ ना हो, हम एकाकीपन में ना जाएं, हमारी व्यवहारिकता अव्यवहारिकता में न बदले, हम प्रबुद्ध, शुद्ध, बुद्ध सूर्य की पूजा करते रहें, साक्षात नारायण की पूजा करते रहें, पूरे वर्ष गाय की सेवा होती रहे, पूरे वर्ष पीपल के वृक्ष की परिक्रमा होती रहे शनिवार के दिन, पूरे वर्ष गौशाला का दर्शन होता रहे, पूरे वर्ष गंगा जल का सेवन होता रहे, पूरे वर्ष हम अपने इष्ट मित्र, सगे संबंधी, माता पिता, दाम्पत्य पिता पत्नी, दाम्पत्य संतान आदि कुछ भी, इनका ध्यान रखें। ये रिजोल्यूशन के तौर पे आप ले सकते हैं। अन्यथा ये वर्ष आपके लिए बुरा नहीं है। मन लगाइए काम करने में। जो मैंने माह बताए हैं वो रिसर्च करके बताए हैं, वो ऐसे ही हवा में मैंने तीरबाजी नहीं की है। इसका अर्थ होगा कि मैंने जितने भी माह बताए हैं उसमें अगर वो काम करेंगे तो सफलता सुनिश्चित है, अन्यथा थोड़ी बहुत बेचैनी, परेशानी या असफलता के योग बन जाएंगे। लेकिन जिस माह में मैंने जो बातें कही हैं अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो बहुत सारा काम आपका बन जाएगा। टोटल तरीके से सिंह राशि के जातकों के लिए ये पूरा काल युक्त संवत्सर 2025 से बेहतर परिणाम देने वाला बनेगा। साथ ही साथ इसमें आपकी चहुं ओर कीर्ति फैलेगी, आपके यश में, आपके मान में, आपकी प्रतिष्ठा में, आपके करियर में बहुत ऊंचे और अच्छे ग्रोथ भी देखने को मिलेंगे। जो लोग संतान के लिए कोशिश कर रहे थे उनको इसी वर्ष 2025 में संतति का सुख भी प्राप्त होगा। विवाह के लिए कोशिश कर रहे थे उनको विवाह का सुख भी प्राप्त होगा। क्लियर है? जो लोग प्रमोशन प्राप्त करना चाहते थे उनको इसी वर्ष 2025 में प्रमोशन की प्राप्ति भी होगी। क्लियर है? उपाय मैंने बता दिया। कुछ और करना चाहते हैं तो ये पूरा सिंह राशि है। आपकी राशि के ऊपर गुरु का प्रभाव, आपकी राशि के ऊपर शनि का प्रभाव जैसा भी बन रहा है, पर व्यापार, बड़े छोटे भाई बहन और साथ ही साथ संतान, दाम्पत्य आदि में अच्छा रह रहा है। ये दोनों ग्रह बहुत बड़े होते हैं, बहुत इनका व्यापक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इस वजह से जो केंद्र बनाया जाता है वो राशिफल में इन दोनों ग्रहों के आधार पर ही बनाया जाता है। क्लियर है? उपाय मैंने बताया है उसको ही करिए। सूर्य को अर्घ्य आवश्यक रूप से दीजिए, अपने आप को एक्टिव रखिए, जितना ज़्यादा हो सके मसूर दाल और चने की दाल को गाय की सेवा में लगाइए। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस वार्षिक राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए
बहुत बहुत नमस्कार।